यूपी की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम लगभग साफ है। शुरू से लेकर अब तक भाजपा प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी से बड़ा अंतराल बनाए हुए हैं। अंत तक यही स्थिति रही तो भाजपा के चंद्रभानु पासवान के सिर जीत का ताज सजेगा। एक तरह से भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर जो दांव लगाया था वो कहीं ना कहीं ठीक साबित होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताते चले कि संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट प्रत्याशी घोषित करने के लिए हाईकमान के फैसले का आधार बनी थी। इस सीट पर जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद के बीच का नाम तय किया गया। चंद्रभानु पासवान की पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में चुनाव प्रबंधन का भी अनुभव है। कपड़े के कारोबार के चलते गुजरात से भी कनेक्शन है। कई बड़े चेहरों की दावेदारी से आगे निकल हासिल किया था। चंद्रभानु ने टिकट मिल्कीपुर सीट के लिए भाजपा के टिकट के करीब 1 दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी है। इनमें 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने तो टिकट के लिए आवेदन करने के बाद सरकारी सेवा से वीआरएस के लिए भी आवेदन कर दिया था और इसी तरह और भी कई बड़े चेहरे शामिल रहे। आइए एक नजर डालते हैं भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के सफर पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान वर्तमान में पार्टी की जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। इनकी जन्मतिथि 3 अप्रैल वर्ष 1986 है। रुदौली के परसौली गांव के निवासी हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी है। पेशे से अधिवक्ता होने के साथ ये कपड़े और पेपर के कारोबारी भी हैं और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत तक इनका कारोबार फैला है। तो वहीं चंद्रभानु पासी समाज से आते हैं। यदि भाजपा प्रत्याशी की राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनकी पत्नी कंचन पासवान वर्ष 2021 के चुनाव में रुदौली चतुर्थ सीट से 11,382 मत पाकर जिले में सर्वाधिक मतों से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई हैं। इसके पहले वर्ष 2015 में रुदौली पंचम सीट से 8,000 से भी ज्यादा मत हासिल कर सर्वाधिक मतों से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। इनके पिता बाबा राम लखन दास 2021 में फिर से ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ाव रखते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने कहा था कि मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता उनके साथ है। ऐसे में वो इस सीट पर जीत दर्ज कर इसे भाजपा की झोली में डालेंगे। बताते चले कि एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी पूरी तैयारी है। सामने कोई भी प्रत्याशी हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए आम जनता को इसका लाभ दिलवाएंगे। ये बात भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही कही थी। भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया गया, इसे वो टूटने नहीं देंगे। इनके पिता बाबा राम लखन दास ने कहा था कि चंद्रभानु सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का बेटा और भाई है। मैं ग्राम प्रधान के रूप में और बहु जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता की सेवा में समर्पित है। जनता अब चंद्रभानु को अपना आशीर्वाद देकर रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएगी। टिकट की घोषणा के बाद जितने उत्साहित चंद्रभानु पासवान दिख रहे थे, अब आंकड़े भी उनके पक्ष में ही जाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, तभी से ये सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी, पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपना बदला पूरा किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।